बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती की शुरुआत कभी भी हो सकती है। अभी 2 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना गए थे और वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा का मतलब यह था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह चाहता है कि बिहार में कम से कम 5 सीटों पर वह चुनाव लड़े, क्योंकि INDIA के प्रबल दोस्तों में से एक अहम दोस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, हेमंत सोरेन भी हैं, और 3-4 ऐसी सीटें हैं जो बिहार में आदिवासी बहुल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैसर्गिक हक बनता है कि इन सीटों पर चुनाव उम्मीदवार उतारे। ऐसी ही 3 सीटें हैं, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, और एक और सीट का नाम मैं भूल रहा हूं। यानी कि यदि सीटों का बंटवारा हुआ तो यह मानकर चलिए कि कम से कम 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आएगी। और ऐसा हुआ तो 2 सीटें ऐसी हैं जिसको आसानी से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी झोली में कर सकता है, कटोरिया और मनिहारी। और चुनाव को लेकर पटना, रांची कई लोगों ने एक कर रखा है। एक ऐसा ही नाम है रेखा सोरेन का। मैडम, कैसे रांची आना हुआ आपका? रांची में मेरा घर भी है और मैं हूँ तो कटोरिया की, बिहार की बेटी, लेकिन ससुराल मेरा दुमका में है। तो ससुराल हो गया झारखंड और बेटी मैं हो गई बिहार की। जी। और इसी सिलसिले में अभी बिहार का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत एक्टिव हूँ। तो इसलिए भी मैं चाह रही थी कि आगे वाले चुनाव में मैं अपनी दावेदारी पेश करूं और भाग ले पाऊं। तो और इसी रेखा सोरेन ने सबसे पहले कहा कि मैं एक सोशल वर्कर हूं। एक जो पहचान उन्होंने छिपा ली, और यही पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपने बल पर पहचान बनाना। रेखा जी, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं सोनेलाल हेम्ब्रम की बेटी हूं? ऐसा क्यों नहीं कहा पहली बार में? जी नहीं, मेरी एक राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। मेरे बाबूजी सोनीलाल हेम्ब्रम कटोरिया विधानसभा से 2010 में विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। तो एक पारिवारिक मेरी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक, और जिसके कारण मैं बहुत ही, इसलिए भी शायद मैं जुड़ी रही लोगों से और अपना काम करती रही हूँ। रेखा जी, क्या लग रहा है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा होती है बिहार में, हेमंत सोरेन को लेकर या झारखंड की सरकार को लेकर क्या चर्चाएं होती है बिहार के सटे जिलों में? देखिए, हेमंत जी ने जब उन पे पिछले चुनाव के दौरान उन पे इतने केस लादे गए और उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनका जो एक ये सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और वो जीत के निकले भी। और यही कर्मठता दिखाती है उनकी राजनीति में, यही कर्मठता दिखाती। और दूसरा, जो उन्होंने मैया समान योजना जो वो लेके आए थे, आज उसी मैया समान योजना एक कारण है कि यहाँ पे बिहार में भी आज नीतीश जी ने 2500 रुपये की घोषणा की है कि वो देंगे, या अभी 10,000 रुपये महिलाओं को देने की बात हो रही है कि वो अपना कुछ रोज़गार शुरू कर सके। लेकिन सच बताइए तो रोज़गार शुरू करने के लिए 10,000 बहुत मामूली रकम है। आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उन बातों पर मैं आऊंगा। सबसे पहले कि आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ झुकाव कैसे हुआ, चूंकि अभी आप किसी पार्टी में हैं नहीं? हाँ, अभी मैंने कोई भी पार्टी नहीं जॉइन की है, और क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ तो मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ के नहीं काम करना चाहती थी। यही कारण है कि मैंने अभी तक कोई भी पार्टी नहीं जॉइन किया है। लेकिन मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जॉइन करूँ, क्योंकि मुझे हेमंत सोरेन में एक विज़न दिखता है, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जॉइन करूँ। मैडम, ये जो मनिहारी सीट है और कटोरिया सीट है, वहाँ का जो समीकरण है, मुझे लगता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ज़्यादा मुफीद है। हाँ, ये दोनों सीट में, जैसे कटोरिया की बात कर रही हूँ मैं, करीब 13% की आबादी, 2011 की जनगणना की बात कर रही हूँ मैं। 13% के आदिवासी बहुल थे, करीब 38,000 के करीब वोट उस समय की जनगणना के अनुसार है। तो अभी 40-45 हो गए होंगे, वो हैं। और ये एक बहुत बड़ी, मतलब विधानसभा के लिए तो एक बहुत बड़ी आबादी हो गई, जो प्रभावित कर सकते हैं विधानसभा के रिज़ल्ट को। तो इसलिए इनकी दावेदारी तो बनती है, और झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे अगर वो सीटों की दावेदारी करते हैं तो ये बहुत ही, मतलब प्रबल दावेदारी यहाँ इन सीटों पे आप होगी। कल्पना कीजिए कि आप हेमंत सोरेन के सामने खड़ी हैं, पूछ देंगे CM कि बताओ रेखा, तुम्हें ही क्यों?
हाँ, ये ज़रूर वो पूछ सकते हैं, और ये इसलिए भी कि एक तो मैं वहाँ पहले से काम कर रही हूँ, लोग मुझे जानते हैं, और दूसरा राजनीति में मैं भी एक विज़न लेके आई हूँ। मैं भी एक विज़न ले आई हूँ कि अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं बाहर काफ़ी रही हूँ, बिहार के बाहर, और देखा है दूसरी जगहों को। तो हमेशा ये बात कचोटती रही है कि अपना जो क्षेत्र है वो इतना पिछड़ा कैसे है, वहाँ पे विकास की दर क्यों नहीं है। तो एक मेरा अनुभव रहा है बाहर दूसरे राज्यों का। तो मैं चाहती हूँ कि उस विज़न के साथ, उस अपनी जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसके साथ मैं अपने क्षेत्र में भी काम करूँ। तो कटोरिया के जो मौजूदा विधायक है, मतलब बीजेपी से हैं वो अभी, क्या उनके बारे में सोचती हैं आप? क्या कुछ दे पाई कि नहीं कटोरिया को, या सिर्फ दावा वादा होता रहा? मैं तो बोलूँगी ही ये सिर्फ वादा ही होता रहा है, क्योंकि आज भी आप अगर कटोरिया में जाते हैं तो ठीक है, कुछ मेन सड़कें बनी हैं, और उसमें भी अभी बरसात के बाद उनकी भी हालत ख़राब है। तो सड़कें जो अंदर हैं, अगर पंचायत के अंदर आप जा रहे हैं, गाँव के अंदर, तो सड़कें अभी भी उसी में। और दूसरी बात है कि एक वो जब सीट आरक्षित हुई है, तो वहाँ आदिवासियों के लिए क्या काम किया गया? ठीक है, आप उसके बाद हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया हूल दिवस, और ये ठीक है, उससे हमारी सांस्कृतिक पहचान ज़रूर बन जाती है, और बनाना भी चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से आदिवासी समाज को उभारने के लिए क्या किया गया? ऐसी क्या कोई योजना लाई गई है जिसमें आदिवासी बच्चों और आदिवासी जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सके? क्योंकि देखिए, हम लोग आर्थिक रूप से बड़े, हम लोग दबे लेकिन कुचले मैडम लोग हैं। जी, एक सवाल यह भी उठेगा कि आप अपनी ही माँ पर सवाल उठा रही हैं। मतलब मैं निक्की हेम्ब्रम कौन हुई वहाँ पे जो अभी मौजूदा उम्मीदवार हैं? ये क्वेश्चन, अभी वहाँ विधायक कौन है कटोरिया में? हाँ, वो हैं निकी हेम्ब्रम हैं, अभी वहाँ पे विधायक। वो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे परिवार से अ, जुड़ी थी। हाँ, मेरे बड़े भाई रमेश हेम्ब्रम की वो वाइफ आपकी थी। भाभी हुई? हाँ, भाभी थी। तो लेकिन हमारे परिवार से अभी उनका कोई नाता नहीं रहा है, इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद में, जिसमें मेरे बाबूजी की बहुत अहम भूमिका थी, उसके बाद से मेरे बड़े भैया के ज़िंदा रहते हुए वो घर छोड़ के चली गई थी। निक्की हाँ, हेम्ब्रम? हाँ, वो उसके 2-3 महीना बाद में, अक्टूबर में वहाँ का चुनाव का रिजल्ट आया तो नवंबर में, और वो जनवरी से वो घर छोड़ के गई हैं, फिर वो सीधे मेरे भाई के मौत के समय ही आई। तो वो मतलब ये हमेशा हुआ कि अलग रही। निक्की हेम्ब्रम जो मौजूदा विधायक हैं, वो आपकी भाभी थी, लेकिन भाभी थी आपके भाई की जीवित रहने उन्होंने उनको जो भी हो पारिवारिक वजह से दूरी बना ली थी उन्होंने। वो थी, वो है, सही है। सही मामला है। तो फिर ये लग रहा है कि कहीं बोलेंगे कि भाई मेरी सीट है, पारिवारिक सीटें मेरी हैं। ये पारिवारिक सीट क्या होता है? यहाँ पे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अलग अलग विचारधारा, चुनाव अलग अलग विचारधारा होते हैं, आप उस पे लड़ते हैं। ये पारिवारिक किसी की थोड़े बपौती रहती है। आप विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, आप अलग अलग, राइट लेफ्ट दो विचारधारा है, आप उस पे चुनाव लड़ते हैं। तो वो विचारधारा की लड़ाई हो जाती है, वो पारिवारिक लड़ाई नहीं रहती है। एक सवाल यह भी बनता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या वहाँ कैडर अपने बनाने में कुछ लगता है कि एक कैडर है जो कि आपको सपोर्ट करेगा? और नहीं, सच तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ है कैडर पे, लेकिन कैडर अगर जैसे गठबंधन के साथ हम लोग जाते हैं तो हमें गठबंधन के कैडर की तरफ से बहुत इसमें सहायता मिलेगी। और और समीकरण क्या कुछ कहता है वहाँ? समीकरण तो महागठबंधन के पक्ष में ही कहता है, क्योंकि वहाँ करीब 30 से 35% आबादी यादव है, अगर हम जातीय समीकरण ले तो। क्योंकि बिहार के हाँ, चुनाव में यदि जातीय समीकरण की बात है, नहीं हाँ। करेंगी तो आपको लोग आउटडेटेड समझे। आउटडेट, हाँ। चाहे हम जितनों इसके जितना भी इसका विरोध कर ले, ये करें, जाति जोड़ो, लेकिन समाज जोड़ो। हाँ, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार का चुनाव में जातीय समीकरण है, इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो करीब 30 से 35% आबादी यादव की है, करीब 16 से 17% आबादी मुस्लिम की है, और उसमें अगर 13-14% आबादी ये की हो जाती है। तो रेखा सोरेन विधायक बन जाएंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं, अगर वहाँ से जिसको भी, जेएमएम जिनको भी टिकट देती है, वो विधायक बनने का चांसेस खुलकर बहुत बोलिए ज़्यादा कि मैं सीट ला कर दूंगी हेमंत सोरेन के गोद में, मुझे है। टिकट दीजिए। मुझे मिला तो वो तो मैं आपको श्योर करती हूँ, गारंटी के साथ करती हूँ कि मैं वो सीट जेएमएम को ला के दूंगी। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको बिहार चुनाव परिणाम के दिन दिखाऊंगा। नहीं नहीं, अगर वो होते वो सीट आप सीना ठोक कर बोलिए कि यदि वो सीटें मुझे मिली तो ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में
आएगा। हाँ, वो 100% है। वो अगर सीट वहाँ से जेएमएम को मिली तो 100% श्योर है। और मैं, क्योंकि मेरा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है या मेरे फादर का भी प्रभाव है, वो सीट जेएमएम के अलावा किसी और को नहीं जाएगी। सीट जीत कर दे देंगे हेमंत सोरेन के गोद में? 100% वादा। वादा। लेकिन एक चर्चा यह भी चल रही थी कि आपके बीजेपी में भी अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ, मतलब फादर मेरे बाबूजी रहे हैं तो है वो। पिताजी हाँ, बीजेपी से रही है। जीते हैं। हाँ, तो वो है। जबकि कहीं मेरे उससे लेकर कोई भाई सॉफ्ट कभी, मेरे भाई कांग्रेस से लड़ा हुआ है तो वो है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बाबूजी तो मेरे साथ हैं, वो है। तो बीजेपी में कहीं कोई स्कोप तो नहीं ना देख रही है कि इधर नहीं तो उधर? नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, दो नावों पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। हाँ, दो नावों पे नहीं पैर रख सकते हैं आप। राजनीति में सबसे अहम होता है निष्ठा, प्रतिबद्धता। और रेखा सोरेन की तारीफ इस मायने में की जानी चाहिए कि बगैर पार्टी से जुड़े हुए हेमंत सोरेन में निष्ठा दिखा रही है, प्रतिबद्धता दिखा रही है। निष्ठा होना, प्रतिबद्धता दिखाना, संबंध होना दूसरी बात है। क्या लगता है कि यदि इफ बट, मैं तो चाहूंगा कि आपको टिकट मिले, यदि ऐसा होता है तो मन खट्टा तो नहीं होगा आपका किस बात से? झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्यों खट्टा होगा वो? क्यों खट्टा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं कि उठता है। टिकट नहीं मिला, मैं मांग रही थी? नहीं नहीं, वो नहीं, टिकट मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। पर अगर उन लोगों में ज़रा भी मुझ पे विश्वास होगा तो वो ज़रूर मुझे टिकट देंगे। और वो बाकी चीज़ें तो किस्मत पे है, क्या और होता है। जानकारी मिली है मुझे कि आपने लालू प्रसाद से मुलाकात की है, उनसे आशीर्वाद मांगा है शायद। नहीं, वो अभी मतलब लालू जी की थोड़ी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है उतना, तो उतना ऐसे बैठ के नहीं बात हो सब पाती है। और लेकिन हम लोग ज़रूर गए, ज़रूर थे एक बार। लालू प्रसाद सिर्फ बोल देते हैं कि आवा रेखा बैठा, उसी में आशीर्वाद मिल जाता है। लालू प्रसाद घंटों बातचीत किसी से नहीं करते। उनका अंदाज जो है लालू प्रसाद का, आप गई होंगी, बोलेंगे रेखा आइल बाहो, बोला बैठे खातिर। अभी वो उतने एक्टिव लालू जी नहीं है, तेजस्वी जी ही ज़्यादा एक्टिव है। उनका ज़रूर सब चीज़ों पे हाथ उनका ज़रूर रहता है। हाँ, तो एक बहुत औपचारिक मुलाकात थी, ऐसा कोई ये नहीं था। हमने कोई टिकट के बारे में कोई नहीं बात कटोरिया सीट यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा तो इसमें तेजस्वी यादव की भी सहमति की आवश्यकता होगी। क्या कहना चाहेंगे आप युवा नेता तेजस्वी यादव जी से? नहीं, गठ ये सीट जब भी मिलेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो गठबंधन के तहत ही मिलेगी। और मैं तेजस्वी जी से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस सीट पे तो दावा बनता है, क्योंकि झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र, लगा हुआ पूरा क्षेत्र है, बॉर्डर हमारा मिलता है। हमारे आधे रिश्तेदार बॉर्डर के उधर रहते हैं, ऐसे है, तो वो क्षेत्र पे तो बनता है जेएमएम का दावा, कटोरिया पे तो। और काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इन बातों की चर्चा हो रही है कि कटोरिया में अब की बार रेखा सोरेन, रेखा सोरेन, कितनी सच्चाई है इसमें? अ, अगर कहीं से मतलब कुछ बात हुई तो कहीं ना कहीं तो कोई तो चिंगारी होगी, तभी वो धुआं बगैर उठेगा। चिंगारी कहीं आग नहीं लगती। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में रेखा सोरेन अपने आप को प्रबल उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही हैं। यह सीटें यदि गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है तो रेखा सोरेन यह दावा कर रही हैं कि यह सीट जीतकर हेमंत सोरेन की झोली में देंगे। वक्त बहुत सारे चीज़ों का हिसाब किताब करता है। गठबंधन के तहत ये सीटें किसके खाते में जाती है कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रेखा सोरेन का विश्वास यह बता रहा है कि यदि थोड़ा बहुत इफ बट भी हुआ तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर बनकर रहेंगी, हेमंत सोरेन की सिपाही बनकर रहेंगी। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।